सास, बहू और ससुर की इस चुनावी कहानी को जानने से पहले आप जान लीजिए कि पंचमहल जिले के बारे में, जहां पर मौजूद है कालोल असेंबली। पंचमहल जिले में कुल 5 असेंबली सीटें हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। इसी जिले में आता है गोधरा मामला। पूरे मुल्क को मालूम है कि कैसे गोधरा में हुए वाकये के बाद जो कुछ भी हुआ उसे गुजरात ही नहीं पूरा मुल्क वाकिफ है। पेश है सास, बहू और ससुर की चुनावी कहानी पर रिपोर्ट। आपने हमेशा सास बहू के रिश्ते में खटास की कहानी सुनी होगी, लेकिन गुजरात के इस गर्म चुनावी माहौल में कलोल असेंबली हलके में सास बहू के रिश्ते की एक नई तारीख लिखी जा रही है। जी हाँ, सास बहू और ससुर की इस चुनावी लड़ाई की कहानी दिलचस्प दिखाई दे रही है। कालोल विधानसभा का जो चुनाव है बेहद रोचक है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी और उनकी बहू बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार कर रही हैं, जबकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त अलग थलग पड़ गए हैं। उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम थोड़ा ऐसे हो जाइएगा। ये जानना चाहूँगा मैं, आप अपने पति के प्रचार करने की बजाय बीजेपी के कैंडिडेट का प्रचार कर रही हैं, क्या वजह है? मैं बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हूं पहले तो, और पार्टी ने मुझे तहसील के प्रेसिडेंट बनाई है, 2 बार बनाई है। अभी भी मैं कार्यरत हूं। तो मैं हमारा जो कैंडिडेट है ये हमारा तहसील का है और मैं उनके साथ हूं। घर में मतभेद नहीं होता, लेकिन ये तो हमारा पार्टी का काम है और पार्टी के साथ हूं मैं। तो उनके साथ तो वो मेरा पति है ना, तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? 8 तारीख को फिर आएंगे घर। अभी तो मैं भाजपा के साथ हूँ। कालोल असेंबली हलके में भी दहाइयों से बीजेपी का ही एमएलए चुनकर आता रहा है, लेकिन इस बार कालोल असेंबली में चुनावी जोड़ तोड़ बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। इसके साथ साथ एक ही खानदान के अफराद एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ये रिश्ता भी बेहद नजदीकी है। कोई नहीं है, आपकी बहू आपकी निकल गया। मेरे परिवार मैदान में हमारे सामने कोई नहीं, बदल निकल गया। कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ये जानना चाहूंगा बीजेपी छोड़ने की क्या वजह रही सर आपकी? तो बोल दिया मैंने, टिकट नहीं मिलने वाला था। दरअसल कालोल असेंबली सीट पर 2017 में बीजेपी की टिकट से सुमन बेन चौहान चुनाव जीतकर असेंबली पहुंची थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर फतेह सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया। तो वहीं फतेह सिंह के खिलाफ कांग्रेस से चुनावी मैदान में सुमन बेन चौहान के ससुर प्रभात सिंह चौहान उतर गए हैं। ये जवाबदार विधायक जी है, वो बोले मैं जिस पार्टी में विधायक हुआ इस पार्टी में धोखा नहीं दे सकती, तो इसीलिए वो परिवार की कोई चिंता नहीं, राष्ट्र की चिंता के लिए वो अपने ससुर और उनके परिवार को छोड़ दिया। सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोलता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि प्रभात सिंह चौहान बीजेपी की टिकट से असेंबली से पार्लियामेंट तक जा चुके हैं और बीजेपी के हिमायत से पंचायत चुनाव भी जीत चुके हैं। बहू हैं वो भी बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। सुमन जो है वो यहाँ के भी मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट काट के फतेह सिंह को दिया गया, जिसके बाद प्रताप सिंह कांग्रेस के सीट से जो है चुनावी मैदान में आ गए हैं। इसके पहले वो बीजेपी की सीट से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। देखना होगा कि सास बहू की ये जोड़ी जो बीजेपी के लिए प्रचार में उतरी है वो कांग्रेस को पटकनी देने में कितनी कारगर साबित होती है। कांग्रेस को पटकनी का मतलब है ये सास बहू अपने ही ससुर और पति को पटकनी देना चाहती हैं। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, कालोल।